जिन जनरल वकार ने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया वो खुद शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। जी हां, जनरल वकार को लेकर कई सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वो शेख हसीना के रिश्तेदार हैं और उन्होंने ही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। जनरल वकार ने 15 साल और 202 दिनों तक लगातार बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना को देश छोड़कर जाने के लिए मात्र 45 मिनट का वक्त दिया, लेकिन लगातार बिगड़े हालात और जनरल वकार के दबाव के चलते शेख हसीना पहले ही देश छोड़कर भारत की ओर निकल चली। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिरकार शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले जनरल वकार कौन है, उनका शेख हसीना से क्या रिश्ता है और क्या अब वो बांग्लादेश की सरकार चलाएंगे, क्या वहां पर आर्मी रूल करेगी या फिर अभी जो मोहम्मद अयूब यूके से आए हैं जिनको अंतरिम सरकार बनाने के लिए लाया गया, जिनको कहा गया कि आपके ही निर्देश पर सरकार बनेगी, वो सरकार चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जनरल वकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं इतिहास से जुड़े कई सारे पन्नों को हम यहीं पर टटोलते हैं और जो करंट में चल रहा है उनको भी निचोड़कर धागे की तरह पिरोते हैं। वैसे तो अपने 76 साल की उम्र में शेख हसीना ने कई बार इस तरह के हालात बांग्लादेश के अंदर देखे हैं। साल 1975 में सेना ने इसी तरह एक तख्ता पलट किया था जिसमें शेख हसीना के पिता, उनकी मां और उनके तीनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन इस बार किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई है। आपको बता दें कि पहले ही शेख हसीना ने देश छोड़कर भारत की ओर रुख कर लिया। शेख हसीना ने ढाका छोड़ते ही आर्मी चीफ जनरल वकार उजमा ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग जो है वो पूरी करने की बात कही। साथ ही कहा है कि अगर आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हम स्थिति बदल देंगे, मगर अगर आप अराजकता से दूर रहेंगे तो। और साथ ही आर्मी चीफ ने जल्द से जल्द सरकार बनाने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल वकार उजमा को हाल ही में प्रमोट कर आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 जून 2024 को आर्मी चीफ का जो है चुना गया था और उसके बाद 23 जून 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उन्हें 23 जून को अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया था। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं और उन्होंने जनरल MM सैफुद्दीन अहमद की जगह ली थी। वो साल 1985 में इन्फेंट्री कॉर्प्स के अफसर के रूप में नियुक्त हुए थे और उन्होंने आर्मी चीफ बनने तक के कई सारे पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इससे पहले वो इन्फेंट्री बटालियन और इन्फेंट्री डिवीजन में भी कमान संभाल चुके हैं। वो बांग्लादेश डिफेंस सर्विसेज कमांड एवं स्टाफ कॉलेज और यूनाइटेड किंगडम के ज्वाइंट सर्विस कमांड एवं स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। वो आर्मी हेडक्वार्टर में मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने सारा हना कमालिया जमान से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, समाया राइजा जमान और शायरा इबन जमान है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि जनरल वकार शेख हसीना के रिश्तेदार हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है वो भी आपको बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल वकार की पत्नी बेगम सारा अजान जो है वो शेख हसीना के चाचा मुस्तफिजुर रहमान की बेटी है। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश की सेना में थे और साल 1997 में 2000 से 2000 तक सेना की कमान उन्होंने भी संभाली थी। यानी कि शेख हसीना के एक तरह से जनरल वकार जीजा लगते हैं, लेकिन अब जीजा ने ही रिश्ते में अपनी शाली की सरकार गिरा दी है और तख्ता पलट करके देश छोड़ने पर उन्हें मजबूर कर दिया है। वैसे आपको बता दें कि पहली मर्तबा नहीं हुआ जब बांग्लादेश में सेना ने तख्ता पलट किया हो। इससे पहले भी सेना कई बार तख्ता पलट कर चुकी है। ऐसा हमने साल 1975 में पहली बार देखा था जब सेना ने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को उखाड़ फेंका था और इसके बाद सेना 15 सालों तक सेना ने ही वहां पर राज किया, यानी कि साल 1990 तक सेना का ही शासन था। वही बांग्लादेश की सेना 145 देशों में दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। सेना में करीब 1,75,000 एक्टिव सैनिक मौजूद है और हर साल बांग्लादेश की सरकार सेना के ऊपर $3.8 बिलियन खर्च करती है। तो ये थी शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाला जो जनरल वकार थे, उनके बारे में हमने जो भी उनकी कहानी थी हमने आपको बताई। वो शेख हसीना के काफी क्लोजर रिश्तेदार हैं, लेकिन राजनीति और पावर के सामने रिश्ता हमेशा ही पीछे छूट जाता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको शेख हसीना और उनके तख्ता पलट की जो भी कहानी थी जनरल वकार से जुड़ी वो हमने बताई है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इतिहास से जुड़े हर एक पन्ने हम यहीं पर टटोलते हैं और करंट में जो भी घटनाएं होती है उसका भी एनालिसिस करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं नए वीडियो में।